बिहार में 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए प्रचार थमा। 3 नवंबर को मोकामा और गोपालगंज में होगा उपचुनाव। 6 नवंबर को होगी मतों की गिनती। उपचुनाव से पहले पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी का बड़ा दावा, कहा जेडीयू के कई नेता हमारे संपर्क में, जल्दी सभी बीजेपी में होंगे शामिल। जेडीयू महासचिव केसी त्यागी का बीजेपी पर हमला, कहा नीतीश कुमार राष्ट्रीय राजनीति के सबसे प्रमाणित नेता, उपचुनाव में दोनों सीटों पर बीजेपी की होगी जमानत जब्त। जनसुराज यात्रा पर निकले प्रशांत किशोर ने गुजरात हादसे पर जताया दुख, कहा पूरे मामले की होनी चाहिए उच्च स्तरीय जांच। जनसुराज यात्रा के दौरान बिहार सरकार पर प्रशांत किशोर ने निशाना साधा। प्रशांत किशोर ने कहा नीतीश के राज्य में अधिकारी राज्य को लूट रहे। प्रशांत किशोर ने अपनी यात्रा के दौरान केंद्र सरकार को भी आड़े हाथों लिया। महंगाई के लिए केंद्र को प्रशांत किशोर ने ठहराया जिम्मेदार। बीजेपी प्रवक्ता का नीतीश कुमार पर हमला, बोले बिहार के विधानसभा अध्यक्ष को भी अपराधियों को पकड़ने और पीड़ित को इंसाफ दिलाने की उठानी पड़ रही आवाज। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बयान पर चिराग पासवान का पलटवार, पूछा सीएम नीतीश को बिहार के युवाओं से क्यों है परेशानी। महागठबंधन को लेकर बोले चिराग, महागठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं। मधेपुरा में जन अधिकार पार्टी के सुप्रीमो पप्पू यादव ने शहीद चौकीदार के परिजनों से की मुलाकात। परिजनों को दी 20,000 रुपए की आर्थिक मदद। इस दौरान पप्पू यादव ने कहा कि चौकीदार गुरुदेव के आरोपियों को जो भी गोली मारेगा उसे वे 1 लाख रुपए इनाम दें। एलपीजी सिलेंडर के दामों में की गई कटौती। इंडियन गैस के दाम में की गई कटौती। 19 केजी का कमर्शियल सिलेंडर 115 रुपए 50 पैसे हुआ सस्ता। पहले सिलेंडर की कीमत 1859 रुपए 5 पैसे थी, जो अब 1744 रुपए में मिलेगी। हाजीपुर में घर में घुसकर चोरी करने के आरोप में एक चोर की पिटाई। सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा पिटाई का वीडियो। लालगंज थाना के मोहब्बतपुर की घटना। फारबिसगंज के कुल्हनिया चंदा मोहन गांव में एसएसबी जवानों और ग्रामीणों के बीच झड़प। एक जवान गंभीर रूप से घायल। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को किया गिरफ्तार। गया में मंच पर बाल बालक के साथ पिस्तौल लेकर डांस करते शख्स को गिरफ्तार करने गई पुलिस की टीम पर हमला। ग्रामीणों के हमले में एक पुलिसकर्मी घायल। वीडियो वायरल होने के बाद कार्रवाई करने पहुंची थी पुलिस की टीम। मुंगेर में फिल्मी स्टाइल में जमकर चली गोलियां, गोलीबारी का वीडियो वायरल। घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं। टीकारामपुर बिंद टोली की घटना। सिवान में एक नवविवाहिता की गला दबाकर हत्या। ससुराल वालों पर दहेज के लिए हत्या का आरोप। जांच में जुटी पुलिस। छपरा में रेलवे ट्रैक से युवक का शव बरामद। आधार कार्ड से हुई युवक की पहचान। मशरक पश्चिमी टोला का रहने वाला बताया जा रहा युवक। साहिबगंज पुलिस ने किया बास भैया मौज से एक महिला के शव को बरामद। हत्या की आशंका बड़तल्ला की रहने वाली बताई जा रही महिला। 5 दिन से लापता थी महिला। जांच में जुटी पुलिस। आरा में भोजपुर बड़गांव में विवाहिता की हत्या से सनसनी भरने वाली महिला के परिजनों ने दहेज के लिए हत्या का लगाया आरोप। घटना के बाद आरोपी ससुराल पक्ष के लोग फरार। तलाश में जुटी पुलिस। आरा में 2 पक्षों के बीच मामूली विवाद को लेकर मारपीट। फायरिंग में एक की मौत, 2 जख्मी। छुटकी सिंगही गांव की घटना। जांच कर रही पुलिस। बोकारो में नर्सरी संचालक की शर्मनाक करतूत। 12 साल के मासूम के साथ की छेड़खानी। नर्सरी से फूल लेने गई थी मासूम। आक्रोशित लोगों ने नर्सरी को किया तहस नहस। पुलिस ने हिरासत में लिया। अररिया में नेपाल बॉर्डर पर तस्करों और एसएसबी के जवानों में हिंसक झड़प। इस झड़प में एसएसबी का एक जवान घायल। अररिया के फारबिसगंज प्रखंड में चंदा मोहन गांव का मामला। बाका उत्पाद विभाग की अवैध शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। भागलपुर और बाका उत्पाद विभाग के साथ मिलकर 70 लोगों को किया गिरफ्तार, जिसमें 2 तस्कर और 68 शराबी शामिल। लोहरदगा के रियाड़ा इलाके में हनुमान मंदिर के गुंबद पर चढ़ा युवक का आसपास में मची अफरा तफरी। अंधेरे की वजह से युवक को उतारने में हुई काफी परेशानी। लखीसराय में बच्चों के खेल कूद को लेकर 2 परिजनों के बीच विवाद। एक पक्ष से 5 और दूसरे पक्ष से 7 लोग घायल। घायलों का अस्पताल में चल रहा इलाज। बोकारो में पुलिस के शिकंजे में बाइक चोर। पुलिस ने 3 बाइक चोरों को किया गिरफ्तार। 2 बाइक भी की बरामद। बीएससीटी थाने के सेक्टर 2 से दुर्गा पूजा मेला से बाइक की गई थी चोरी। झारखंड के गढ़वा में छठ के बाद शहर और घाटों पर लगी गंदगी के अंबार को दुरुस्त करने की कोशिश। स्थानीय लोगों का आरोप, नगर परिषद नहीं दे रहा ध्यान। कटिहार में गंगा स्नान के दौरान नदी में डूबा फौजी। अपने 3 साथियों के साथ गंगा स्नान के लिए आया था। नदी में मनिहारी थाना क्षेत्र के
जार के पास की घटना। बेगूसराय में बेकाबू बाइक की चपेट में आने से शख्स की मौत। बाइक को स्कॉर्पियो ने मारी थी टक्कर। पुलिस ने बाइक और स्कॉर्पियो को किया जब्त। आगे की कानूनी कार्रवाई में जुटी पुलिस। बोकारो में नवविवाहिता नाबालिग के अपहरण मामले में पुलिस ने युवक को किया गिरफ्तार। पड़ोस में रहने वाली नाबालिग को शादी की नियत से लेकर भागा था दिल्ली। छठ में दिल्ली से कैंप लेकर गया था युवक। लखीसराय शहर में बदहाल हालत में गौशाला। जिला प्रशासन पर लापरवाही के आरोप। गायों की हालत भी बहुत दयनीय। नवादा के गोइठाडीह गांव में तालाब में मिला युवक का शव। मौत की गुत्थी सुलझाने की कोशिश में जुटी पुलिस। मरने वाला युवक उपेंद्र बाजी 3 दिनों से था लापता। बोकारो के पीडीएस दुकानदारों की गरीबों के अनाज में धांधली। गरीबों के अनाज में करते हैं कटौती। लोगों ने पीडीएस दुकानदार से बदसलूकी भी की। धनबाद के कॉस्मेटिक स्टोर पर लगी भीषण आग। करीब 50 लाख का सामान जलकर खाक। बैंक मोड़ और पुराना बाजार के बीच की घटना। गुमला के घाघरा थाना क्षेत्र के नौटिहा पुल के पास बाइक में लगी आग। चलती बाइक के दौरान हुआ हादसा। बाइक जलकर हुई खाक। साहिबगंज में स्कॉर्पियो का टायर फटने से हुआ हादसा। अनियंत्रित होकर बिजली के खंभे से टकराई स्कॉर्पियो। हादसे में कई लोग घायल। मुजफ्फरपुर जिले के ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र में मेहंदी हसन चौक पर पीट कर युवक की हत्या। घटना के बाद शव सड़क पर रखकर लोगों ने किया प्रदर्शन। बेगूसराय में दिखा आग का तांडव। फर्नीचर की दुकान समेत 3 दुकान जलकर खाक। करीब रात के 2 बजे लगी आग। लाखों के नुकसान की आशंका। धनबाद में दिखा आग का कहर। नया बाजार कबाड़ी पट्टी में लगी भीषण आग। आग से किसी के हताहत होने की खबर नहीं। फायर ब्रिगेड की टीम ने पाया आग पर काबू। बक्सर शहर में एक बाइक में लगी आग। बाइक स्टार्ट करते वक्त अचानक लगी आग। बाइक सवार ने मुश्किल से बचाई अपनी जान। फायर ब्रिगेड की टीम ने बुझाई आग। कटिहार में गंगा स्नान के दौरान नदी में डूबकर आर्मी जवान की मौत। मनिहारी गंगा घाट पर हुआ हादसा। बांका में सड़क हादसे में ऑटो ड्राइवर के बेटे की मौत। 2 लोग गंभीर रूप से घायल। कुत्ते को बचाने के चक्कर में पलटी ऑटो। अरवल में प्राइवेट एम्बुलेंस और बाइक में जोरदार टक्कर। हादसे में एक बाइक सवार की दर्दनाक मौत। एक युवक घायल। लखीसराय में दिखा रफ्तार का कहर। सड़क क्षतिग्रस्त होने की वजह से असंतुलित होकर गिरी बाइक। हादसे में युवक घायल। दोनों हाथ में हुआ फ्रैक्चर। नालंदा में मालगाड़ी ट्रेन से कटकर एक शख्स की दर्दनाक मौत। देवधा रेलवे लाइन पर हादसा। विसर्जन के बाद घर नहीं लौटा था युवक। टाटा स्टील के पूर्व एमडी जेजे ईरानी के निधन पर पूर्व सीएम रघुवर दास ने जताया दुख। कहा उद्योग जगत को बड़ी क्षति। दिवाली और छठ पूजा के बाद वापस लौट रहे लोग। ट्रेनों में बढ़ रही भीड़। यात्रियों को नहीं मिल रही टिकट। धनबाद में कॉस्मेटिक स्टोर में लगी भीषण आग। करीब 50 लाख का सामान जलकर खाक। बैंक मोड़ और पुराना बाजार के बीच की घटना। गुमला के घाघरा थाना क्षेत्र के नौडे पुल के पास बाइक में लगी भीषण आग। चलती बाइक के दौरान हुआ हादसा। बाइक जलकर खाक। साहिबगंज में स्कॉर्पियो का टायर फटने से हुआ हादसा। अनियंत्रित होकर बिजली के खंभे से टकराई स्कॉर्पियो। हादसे में कई लोग घायल। सूचना मिलते ही जांच में जुटी पुलिस। झारखंड के गढ़वा में छठ के बाद शहर और घाटों पर लगा गंदगी का अंबार। स्थानीय लोगों का आरोप नगर परिषद नहीं दे रहा ध्यान। बोकारो में पीडीएस दुकानदार की गरीबों के अनाज में धांधली। गरीबों के अनाज में करते हैं कटौती। लोगों ने पीडीएस दुकानदार के साथ की बदसलूकी। लखीसराय में 5 मंजिला इमारत से युवती की गिरने से मौत। जिसके बाद युवती के पति और नर्सिंग होम के संचालिका के खिलाफ मामला दर्ज। दोनों ही पुलिस के शिकंजे में। युवती पर देह व्यापार के लिए दबाव बनाने का आरोप। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव की चेतावनी के बाद एक्शन में अस्पताल प्रशासन। लखीसराय में युद्ध स्तर पर किया जा रहा सदर अस्पताल की मरम्मती का काम। तेजस्वी यादव ने 60 दिनों का दिया अल्टीमेटम। लखीसराय के भनपुरा गांव में 1 दिवसीय विराट दंगल प्रतियोगिता का आयोजन। बिहार, झारखंड, बनारस, हरियाणा समेत कई राज्यों के पहलवानों ने लिया हिस्सा। गुमला में डीसी सुशांत गौरव ने की प्रेस वार्ता। दी विकास योजनाओं की जानकारी। कहा कई विभागों की तरफ से हो रहे अच्छे काम। सारण की बेटी तान्या बनी मिस ओडिशा टॉपर। ननिहाल पहुंचने पर जश्न का माहौल। दामोदरपुर की रहने वाली बताई जा रही तान्या। धनबाद IIT-ISM ने बकरी के दूध से साबुन बनाकर सुर्खियां बटोरी। डॉक्टर आनंद के मुताबिक ये साबुन साबित होगा वरदान। टाटा स्टील के पूर्व एमडी जेजे ईरानी के निधन पर पूर्व सीएम रघुवर दास ने जताया दुख। कहा उद्योग जगत को ही बड़ी क्षति।
जमशेदपुर में चोरों के आतंक से लोग परेशान, छठ मनाने गए पुलिसकर्मी के घर हुई चोरी। घटना के बाद पुलिसकर्मी ने उलीडीह थाने में दर्ज कराया मामला। बोकारो की दुग्धा पुलिस ने चोरी की गई हाईवा ट्रकों की बरामद, जीपीएस की मदद से खोजी गई गाड़ी। गुजरात के मोरबी पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी, घटनास्थल का लिया जायजा। रविवार को पुल टूटने से हुआ था बड़ा हादसा। मोरबी में पीएम मोदी ने अधिकारियों से की बात, रेस्क्यू ऑपरेशन की जानकारी। मोरबी में अभी सर्च ऑपरेशन जारी। हादसे में घायल हुए लोगों से पीएम मोदी ने की मुलाकात। मोरबी के सिविल अस्पताल जाकर लोगों का जाना हाल, पीड़ित परिजनों से भी की मुलाकात। पीड़ितों से मिलने के बाद एसपी दफ्तर पहुंचे पीएम मोदी। मोरबी हादसे का करेंगे समीक्षा बैठक, इस हादसे पर आला अधिकारियों से भी करेंगे बात। सुप्रीम कोर्ट पहुंचा मोरबी हादसे का मामला, न्यायिक जांच की मांग को लेकर दाखिल की गई याचिका। 14 नवंबर को होगी सुनवाई। मोरबी हादसे में अब तक 135 लोगों की मौत। मोरबी में सर्च ऑपरेशन जारी, बोट की मदद से अब भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने मोरबी हादसे के पीछे बीजेपी का भ्रष्टाचार बताया। सिसोदिया का आरोप, घड़ी बनाने वाली कंपनी को पुल के पुनर्निर्माण का ठेका क्यों दिया। मोरबी हादसे के बाद एक्शन में योगी सरकार, सेतु इकाई प्रभारियों से सभी पुलों की सुरक्षा संबंधी मानकों का मांगा ब्यौरा। आरबीआई ने लॉन्च किया डिजिटल करेंसी, 9 बैंकों की मदद से आरबीआई का पायलट प्रोजेक्ट स्टार्ट। सर्कुलेशन पर रहेगा आरबीआई का नियंत्रण। नवंबर महीने के पहले दिन शेयर बाजार में रौनक, सेंसेक्स में 374 अंकों का उछाल, 61,121 पहुंचा। दिल्ली की हवा हुई जहरीली, राजधानी में तेजी से बढ़ रहा प्रदूषण, एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार। दिल्ली के जहांगीरपुरी के हालात सबसे ज्यादा खराब, एयर क्वालिटी इंडेक्स 500 के पार पहुंचा, लोगों को सांस लेने में परेशानी। दिल्ली के कर्तव्य पथ पर भी सुबह छाई धुंध की चादर, प्रदूषण की वजह से मॉर्निंग वॉक करने वाले लोगों को हुई परेशानी। दिल्ली के महरौली में भी सामने आई तस्वीर, धुंध की वजह से विजिबिलिटी हुई कम, कुतुब मीनार भी धुंधला नजर आया। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में भी प्रदूषण के बाद गाजियाबाद का एयर क्वालिटी इंडेक्स भी 440 दर्ज किया गया। नोएडा का भी प्रदूषण से बुरा हाल, सुबह 400 के पार पहुंचा। AQI, आसमान में छाई धुंध की चादर। उत्तर प्रदेश के कानपुर, लखनऊ में भी बढ़ा प्रदूषण, कानपुर में खराब हवा से राहगीरों को हो रही परेशानी। पंजाब में नहीं रुक रही पराली जलाने की घटनाएं, रोक के बावजूद भी जलाई जा रही पराली। पंजाब के तरन तारण में खुलेआम जलाई जा रही पराली, रोक के बावजूद नहीं मान रहे लोग। बढ़ते वायु प्रदूषण के बीच पंजाब के बठिंडा में पराली जलाने का काम जारी, किसानों की पराली जलाते तस्वीरें आई सामने। दिल्ली में माउंट कैलाश अपार्टमेंट की 7वीं मंजिल पर लगी भीषण आग, दमकल की 7 गाड़ियों ने पहुंचकर बुझाई आग। फतेहपुर में मुंडन संस्कार कार्यक्रम में गैस सिलेंडर में लीकेज के बाद लगी आग, 12 लोग झुलसे, एक शख्स की हालत गंभीर। मेरठ में चलते ऑटो में लगी भीषण आग, चालक और सवारियों ने कूदकर बचाई जान, राहगीरों ने पानी और रेत डालकर बुझाई आग। सीहोर में एक ट्रांसपोर्ट की दुकान में लगी भीषण आग, कड़ी मशक्कत के बाद दमकल के कर्मियों ने आग पर पाया काबू। हापुड़ में पुलिस ने हरे पेड़ों को काटने वाले आरोपी को किया गिरफ्तार, आरोपी के पास से 20 कुंतल हरे पेड़ों के पत्ते बरामद। बदायूं में ट्रिपल मर्डर से सनसनी, पूर्व ब्लॉक प्रमुख राकेश गुप्ता की हत्या, पत्नी और मां को भी गोली मारकर उतारा मौत के घाट। भोपाल में युवक की बेरहमी से पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल। ग्रेटर नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, 25,000 के नामी बदमाश को मुठभेड़ के दौरान लगी गोली, 3 साल से फरार था बदमाश। मुजफ्फरनगर में 2 पक्षों में मामूली बात को लेकर जमकर चले लाठी डंडे, खूनी संघर्ष में कई लोग जख्मी, 6 लोग गिरफ्तार। जालौन में महिला कार चालक और टोल कर्मियों के बीच हाथापाई, सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीरें। भिंड में पुरानी रंजिश के चलते 2 गुटों में जमकर चली लाठियां, हमले में 5 से ज्यादा लोग घायल, मामले की जांच में जुटी पुलिस। छत्तीसगढ़ के लोक संगीत पर थिरके विदेशी कलाकार, आदिवासी नृत्य महोत्सव में 9 देशों के कलाकार हुए शामिल। रूस और यूक्रेन में आर पार की जंग, कीव पर रूस में ताबड़तोड़ हमले के बाद रूस के 2 शहरों में जोरदार ब्लास्ट, यूक्रेन पर हमले का शक। रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में जोरदार धमाका, गाड़ियों के शीशे टूटे, हवा में गैस फैलने से मची अफरा तफरी। रूस के बेलगोरेड शहर में भी हुए कई धमाके, धमाकों में किसी के हताहत होने की खबर नहीं।
रूस ने किया यूक्रेन की राजधानी कीव पर रॉकेट से अटैक, बिजली पानी की आपूर्ति हुई ठप। कीव और उसके आसपास के शहरों पर रूस ने दागी 50 से ज्यादा क्रूज मिसाइलें। रूस ने यूक्रेन के कई बड़े शहरों के बिजली संयंत्रों को बनाया निशाना। रूस ने कीव पर की मिसाइलों की बारिश, बुनियादी ढांचे को बनाया निशाना। कीव में भारी नुकसान। रूस ने यूक्रेन पर किया सबसे बड़ा हमला, यूक्रेन पर एक साथ 50 मिसाइलों से रूस ने किया अटैक। यूक्रेनी आर्मी के 44 मिसाइलों को मार गिराने का दावा। रूस ने यूक्रेन के सैन्य अड्डों पर दागी मिसाइलें, रूस के रक्षा मंत्रालय का दावा। हमले में यूक्रेन की फौज को भारी नुकसान।